वेलकम टू द व्हाइट आइलैंड। रेत इसकी जो है बिल्कुल व्हाइट है, बहुत ही क्रिस्टल और साफ पानी है यहाँ का। 9 बज रहे हैं और हम पोर्ट पर आ गए हैं। पीछे कुछ चेकिंग हुई थी, अब यॉट पर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं रेड सी का मंजर। रेड सी है, ये रेड सी का मतलब ये नहीं है कि ये लाल समंदर है, इसकी अलग अलग वजूहात हैं। रेड सी इस वजह से इसे कहा जाता है तो मेरी कोई ट्रिप ऐसी नहीं गुजरी है जो मैंने अपनी रब्बतुल बैत के अलावा की हो। किसी जगह की तारीफ करना नहीं होता है, किसी जगह की बुराई करना भी नहीं होता। मेरा काम होता है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा, जितना भी मैं एक्सप्लोर करूंगा आपको हकीकत बताना। जिसके अंदर फिरौन भी गर्क हुआ था, जिसे रमसेस सानी भी कहा जाता है। तो यह है शर्म शेख का एपिसोड 3। आज हम आपको लेकर के चलेंगे व्हाइट आइलैंड। जी हाँ, व्हाइट आइलैंड। जैसे कि आपको पता है सी में अलग अलग आइलैंड हैं, तो इसे व्हाइट आइलैंड को जो है इजिप्ट का मालदीव्स भी कहा जाता है। तो जाकर के देखते हैं कि वाकई मालदीव्स है या नहीं है, और इंशाल्लाह यॉट से हम जो है इसका सफ़र पूरा करेंगे। साथ में रास मोहम्मद नेशनल पार्क भी जाएंगे और स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग वैसे तो मैंने बुक की है, लेकिन अक्सर लोगों ने और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप जो है शर्म शेख से अच्छा दहब जा कर के करिएगा या हुरगदा जा कर के करिएगा। तो देखते हैं, अगर बेहतर रहेगा तो करके करेंगे, वरना फिर दहब का एपिसोड इसके बाद आने ही वाला है। बजे हमें जो है पिकअप किया था हमारे रिजॉर्ट से गाड़ी ने, और अब तकरीबन जो है 9 बज रहे हैं और हम पोर्ट पर आ गए हैं। पीछे कुछ चेकिंग हुई थी, अब यॉट पर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं रेड सी का मंजर। यॉट के ऊपर हम आ गए हैं। नीचे का जो एरिया था वो बुफे का था, और ऊपर ये और सिटिंग अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ है। इसके ऊपर एक और जो है खड़े होने का है, बैठने का तो नहीं है, लेकिन ऊपर धूप ज़्यादा है। अभी हम यहीं रुके हैं, बाद में ऊपर भी चलेंगे। तो एक्सप्लोर करने के लिए चलते हैं रेड सी को, और दुआ भी पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून बिस्मिल्लाहि मजरेहा। तो अब हमारी जो यॉट है ये पानी पर रवा दवा है तेजी से, तकरीबन 30 और 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब आप देख सकते हैं ये पूरा जो है रेड सी है। ये रेड सी का मतलब ये नहीं है कि ये लाल समंदर है, इसकी अलग अलग वजूहात हैं। रेड सी इस वजह से इसे कहा जाता है कि इसके आसपास के पहाड़ लाल हैं, इसलिए भी कहा जाता है कि इसके अंदर एक तरह का नीचे पत्थर मिलते हैं, वो भी लाल होते हैं, और इसलिए भी कहा जाता है कि इसका पानी भी जो है दूसरे समंदर से गर्म होता है। वैसे तो मैंने जो है ये सोचा था कि मैं स्नॉर्कलिंग जो है अभी नहीं करूँगा। स्नॉर्कलिंग फिर भी इजी होती है स्कूबा डाइविंग के, वो थोड़ा डीप जाकर होती है, क्योंकि मैंने अभी ही रिसेंटली जो है स्विमिंग अपनी सीखी और अच्छी की है। बहरहाल अभी उन्होंने हमें वीडियो दिखाई है तो उसको देखकर थोड़ा सा दिल ऐसा हो रहा है कि करनी चाहिए, और एक दिल ये भी हो रहा है कि फर्स्ट टाइम है, और मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है कि मैं समंदर के बीच में हूँ। इससे पहले नील का सफ़र किया है वैसे और किया है, लेकिन समंदर के बीच में सी के बीच में हम पहली बार आए हैं। तो देखते हैं अभी व्हाइट आइलैंड या फिर नेशनल पार्क जो आएगा, रास मोहम्मद नेशनल पार्क, कहाँ हम स्नॉर्कलिंग या वो स्कूबा डाइविंग वगैरह करेंगे। जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। अब आगे चलते हैं, देखें आगे का व्यू कैसा है। देख सकते हैं आप कि मैं जो है इस नाव के बिल्कुल कोने पर हूँ। बचपन में जो नाव वाला झूला लगता था उसके ऊपर बैठा करते थे, और हो सकता है मेरी आवाज़ हवा से सही नहीं आ रही हो, लेकिन यहाँ आके जो हाज़ा खल्क़ुल्लाह,
इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता कि अल्लाह की तख्लीक है। कितना नीला डार्क बिल्कुल समंदर है और दूर से दूर तक समंदर ही नजर आ रहा है और बाकी दूसरी यॉट भी जो है यहाँ पर जा रही है। और जब मैं नीचे देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है जैसे पूल है, लेकिन अमेजिंग 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 अमेजिंग। अभी हम जो है रास मोहम्मद नेशनल पार्क के कोरल रीफ्स पर रुके हैं। यहाँ पर जो है ये फर्स्ट स्टॉप है हमारी यॉट का, जो कि यहाँ स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग हो रही है। सेकंड स्पॉट जो है वो हमारे वाइट आइलैंड पर है। तो यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं और मैंने भी ड्रेस पहन ही ली थी, लेकिन हमारे रब्बतुल बैत को थोड़ा सा जो है खौफ मैं कहूँ क्या है या डर सा उन्हें लगा। उन्होंने मुझे जो है रोक लिया, मना कर दिया। जब उन्हें खुद को डर लगा तो उनकी वजह से फिर मैं भी नहीं गया, वरना मैं अकेला क्योंकि कहीं जाता ही नहीं हूँ। कोई ट्रिप आज तक मेरी ज़िंदगी की लाइफ की, जब से मैं मैरिड हुआ हूँ, तो मेरी कोई ट्रिप ऐसी नहीं गुजरी है जो मैंने अपनी रब्बतुल बैत के अलावा की हो। तो ये भी एक सुन्नत ही है। तो देखते हैं इंशाल्लाह दहाब में करेंगे, जब तक जो है थोड़ा सा समझाया जाएगा और बताया जाएगा कि अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ों से हम रुक जाएंगे, डर जाएंगे, तो हम आगे कैसे जो है और बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करेंगे। खाना खाने के बाद फिर हम इधर आगे आए और जैसे हम आगे आए तो आगे आके मालूम हुआ वो मेरा काम देखिए, किसी जगह की तारीफ करना नहीं होता है, किसी जगह की बुराई करना भी नहीं होता। मेरा काम होता है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा, जितना भी मैं एक्सप्लोर करूंगा आपको हकीकत बताना, आपको उस चीज़ की रियलिटी बताना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ व्लॉगर्स, मैं तो कोई इतना बड़ा ब्लॉगर नहीं हूँ सॉरी, वो किसी चीज़ की लालच में या उनको कुछ ऐसा प्रमोशन मिल जाता है या ऐसा कोई चीज़ फ्री मिल जाती है तो वो उसकी तारीफ करने लगते हैं, ये चीज़ अच्छी है, रिकमेंड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ भी ऐसी हुई हैं, मैंने जिसके रिव्यू देखे, लोगों ने लिखा, वीडियोस देखी कि ऐसा है वैसा है, लेकिन जब वहाँ गए और जाकर के देखा तो वैसा नहीं निकला। तो ये ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। आप ऑनेस्टली रिव्यू दो, जो भी जैसी चीज़ें वैसा रिव्यू दो। तो मेरा काम भी इंशाल्लाह आगे भी यही रहेगा कि आपको हकीकत से आगाह कराना कि हकीकत में चीज़ है क्या, जिसके बारे में, जैसे कि अभी साहबा मॉस्क के बारे में मैंने आपको क्लियर किया, मस्जिद मुस्तफ़ा के बारे में क्लियर किया, इसी तरह शर्म शेख की और भी चीज़ें इस पार्ट के लास्ट में मैं आपसे शेयर करूंगा, जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने आपको नहीं बताई थी। तो ये लास्ट पार्ट रहेगा और इजिप्ट का मालदीव्स जो है एक्सप्लोर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। वेलकम टू द व्हाइट आइलैंड। आप जो है व्हाइट आइलैंड पहुंच चुके हैं, कुछ मार्केट जैसा है। रेत इसकी जो है बिल्कुल व्हाइट है और ये व्हाइट आइलैंड है। देखें पूरा समंदर के बीच में, इधर भी समंदर है, इधर भी समंदर है, इसके बीच में ये व्हाइट आइलैंड है और हमें जो है बहुत अच्छा लगा। बहुत ही क्रिस्टल और साफ पानी है यहाँ। तो ये व्हाइट आइलैंड था, इसका एक्सपीरियंस मैं बाद में शेयर करता हूँ क्योंकि पानी बहुत ठंडा है तो मुझे ठंड से लग रही है और आकर देखें
ओहो, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। यहाँ अंदर की तकनीक है बहुत ही शानदार। चलने का वक्त हो गया है, हमने जो है लाइफ जैकेट पहनते हैं जो कि ज़रूरी है। पानी आगे गहरा है जहाँ हमारी योट रुकी हुई है। तो कुछ हुआ इस तरह हमारे साथ कि हमें ये मालूम नहीं था कि हमारी यॉट जो है वो वाइट आइलैंड से तकरीबन 25 मीटर पहले रोक दी जाएगी। हमें ये लगा था कि या तो ये वाइट आइलैंड तक जाएगी या पहले अगर रुकेगी तो छोटी बोट से वहाँ जाया जाएगा। और मेरा तो पहले से भी कोई इरादा नहीं था जो है स्विमिंग का। तो वहाँ मालूम हुआ कि स्विमिंग करके ही आप जो है वाइट आइलैंड तक जा सकते हैं, जो शहर है शर्म अल शेख। ये चीज़ें कुछ मुझे आपको बतानी भी थी कि ये कायरो से और जितने भी कदीम जितने भी ओल्डेस्ट एरियाज़ हैं इजिप्ट के, उससे बहुत मुख्तलिफ है। ये यहाँ का माहौल, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के लोग अक्सर क्योंकि सब फॉरनर्स हैं, अक्सर क्योंकि सब यूरोपियन और रशियन और इस तरह के कल्चर के लोग हैं जो यहाँ पर जो है छुट्टियाँ बिताने वापस जो है शर्म अल शेख जा रहे हैं रास्ते से। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरा जिसके अंदर फ़िरऔन भी गर्क हुआ था, जिसे रमसेस सानी भी कहा जाता है। तो बाकी मैं इतना कहूँगा कि मुझे कोई पर्सनली पसंद नहीं आया, नहीं शर्म अल शेख, नहीं शर्म अल शेख की और जितनी भी जगह हैं। पर्सनली आप आकर एक बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब मैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं कहूँगा। बहरहाल मैं अगर रेटिंग दूँ तो 10 में से 6 या 5, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। और बहुत सारी इजिप्ट की चीज़ें हैं, बने रहे हमारे साथ। और आज का ये जो व्लॉग है, जो एपिसोड 3 है, इसे भी ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में, एक नए जज्बे और उमंग के साथ और एक नई तारीख के साथ। जब तक दीन एंड लाइफ को देखते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करें।